मैं बैठ जाऊं। अजय सिंह मोटा 6 मिनट। शुरू करो तुम। 6 मिनट्स अजय सिंह मोटा। और अजय सिंह जी, आपने जो जरूरी बात है पहले कह देना, बाद में 6 मिनट होने के बाद मत कहना जरूरी बात बाकी है। आप लिख के दे दो, मैं करवा दूंगा। आप लिख के दे दो, मैं उसमें जुड़वा दूंगा आपकी कार्रवाई में। आप लिख के दे दो, मैं जुड़वा दूंगा। आप लिख के दो, मैं जुड़वा दूंगा उसमें। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें महामहिम राज्यपाल के भाषण पे बोलने का जो अवसर दिया। हमारी क्षेत्र की कर्नलगंज की जनता, सम्मानित जनता, देवतुल जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी हमारे अभिभावक, सबका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस लोकतंत्र के मंदिर में हमको बोलने का अवसर उनके मेहनत और पसीने के बल पर मिलता रहता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश ने सुशासन की नई परिभाषा गढ़ी है। कानून व्यवस्था अब उत्तर प्रदेश की पहचान है। जहां कभी भय था, आज वहां विश्वास है। माफिया, अपराध और अराजकता के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति ने सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ नेतृत्व से ही सशक्त व्यवस्था जन्म लेती है। कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आज देश का अन्न भंडार बनकर उभरा है। माफिया, अपराध, अराजकता सब पारदर्शी प्रशासन, उत्तर प्रदेश निवेश, उद्योग, रोजगार भरोसेमंद केंद्र बन गया है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश केवल बदल नहीं रहा है बल्कि संवर रहा है। ये परिवर्तन स्थायी है, ये विकास समावेशी है, ये यात्रा विकसित भारत के लक्ष्य की ओर निर्णायक है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी संवेदनशील और विकासोन्मुख दृष्टिकोण के लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे चचरी, शाहपुर, भौरीगंज, परसपुर मार्ग जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, उन्होंने बनवाने का काम किया है। हमारी नगर पालिका कर्नलगंज में आधुनिक फायर स्टेशन बनवाने का काम किया है। लखप्रयाग के नाम से पस्का घाट का सौंदर्यीकरण कराने का काम किया है। डोमा, कल्पी, सुभागपुर में सड़क बनवाने का काम किया है। पस्का बालपुर रोड हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण थी, हमारे ब्लॉक मुख्यालय से जुड़ने वाली थी, उसको बनवाने का काम किया है। शाहपुर चचरी मार्ग जो अत्यंत महत्वपूर्ण थी, हमारे क्षेत्र की लाइफलाइन थी, वो बनवाने का काम किया है। बहुवन माझा में हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी रहती थी, वहां इस पर बनवाने का काम किया है। नारायणपुर, जयसिंह और नंदौर में फाटक बनवाने का काम किया है, जिससे हजारों एकड़ जमीन हमेशा डूब जाया करती थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हिंदू समाज के महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस के रचयिता महर्षि तुलसीदास जी के जन्मस्थली का सौंदर्यीकरण भी कराया गया है। हमारी परसपुर धर्मनगर की मीरपुर ख्याला मार्ग का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण भी कराया गया है। कुछ काम हमारे आवश्यक भी पड़े हुए हैं, जिसका हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किए हैं। ग्राम सभा अंदुपुर, पस्का, बेलवा, नोहर, शाहपुर में विद्युत व्यवस्था को देखते हुए उसमें एक पावर हाउस का निर्माण बहुत आवश्यक है। शाहपुर में थाना भी बनना बहुत आवश्यक है, इसके लिए हम उनसे निवेदन करते हैं। चक्रो, टकोरी, कड़रू मार्ग भी बनना बहुत आवश्यक है, इसके लिए भी मैं उनसे बहुत निवेदन करता हूँ। परसपुर, दुर्जनपुर घाट मार्ग चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण का कार्य भी बहुत आवश्यक है। और हमारे सरजू पे जो कर्नलगंज मार्ग है, उसका पुल टूटा हुआ है, उसका भी नया निर्माण होना बहुत जरूरी है। घाघरा घाट, जरवल का पुल नया निर्माण होना बहुत जरूरी है। जहांगीरवा क्रॉसिंग, सरजू क्रॉसिंग, कर्नलगंज हुजूरपुर क्रॉसिंग, कर्नलगंज कटरा क्रॉसिंग बनना भी बहुत जरूरी है। हमारी मोक्षदायिनी मां सरजू नदी की ड्रेजिंग कराकर जो विलुप्त हो रही है हमारे जनपद में, उसको धारा प्रवाह करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से बहुत निवेदन करता हूं और हमें आशा है कि सारे काम हमारे पूर्ण किए जाएंगे। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 25 नवंबर को धर्म ध्वज पताका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अयोध्या में फहराया गया, ये सनातन धर्मियों के लिए गौरव का क्षण था। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा बड़ा काम प्रदेश में हर कोने में हो रहा है। अभी हमारे मित्र पंकज पटेल जी, जिन्होंने अभी नाम लेके हमारे आदरणीय पलटूराम जी का, जो हमारे क्षेत्र के, हमारे देवी पाटन मंडल के मुखर आवाज है अनुसूचित जात जनजात के। कोई भी समस्या होती है दलित समाज की, तो हमको लगता है पूरे मंडल में कोई भी समस्या, कोई भी आदमी परेशान होता है तो आके उनके पास खड़ा होता है। वो मुंह में दही जमाने वाले नेता नहीं है, आप हमेशा इसको ध्यान में रखिए। हमेशा बोलते हैं, पीड़ित समाज के लिए लड़ते हैं और उसके लिए हमेशा लड़ाई करने का काम करते हैं। और हमारे मंडल में उनका अहम योगदान है। सर्व समाज के नेता क्या करता है, बोले कि ना बोले? सर्व समाज के नेता हैं वो। और इसी से पता चलता है कि आप दलित के लिए
दलित के लिए आपकी भावना क्या है? आप तो उस पार्टी से आते हैं, आप तो उस पार्टी से आते हैं जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हाथ कौन तोड़ लाया उसको अलग इनाम, किताब कौन छीन लाया पार्क से उसको अलग इनाम, पैर कौन तोड़ लाया उसको अलग इनाम। पार्कों में एक ये होड़ मची रहती थी, कौन तोड़ के लाएगा तब इनाम पाएगा समाजवादी पार्टी में। आप पलटूराम जी के बारे में नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने हमेशा दलित समाज के लिए और देवी पाटन मंडल के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए अगुआ का काम किया। थैंक यू अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। श्री प्रदीप यादव।